नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राजनीतिक संस्थाएं के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे तो वे सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। दोस्तों, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी बस यही है कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरुआत कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर रहेगा 1885। दोस्तों, 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो मेरे प्यारे साथियों, वे था लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई में, जो कि 1915 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना दोस्तों, हमारे चौथे क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी। नरम दल के नेताओं की, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, राजबाम बंधे। दोस्तों, तो ये थी कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की रणनीति। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए, सातवां क्वेश्चन है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। 6 वर्ष के कारावास की सजा। तो मेरे प्यारे साथियों, 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। आगे है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। दोस्तों, जे.बी. कृपलानी 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। दोस्तों, ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अधिवेशन 1916। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कि वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, 1886 में अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर रहने वाला है।
चलिए तो आगे है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वह हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण का। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उस संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे है कि पूना समझौता का संबंध था। तो मेरे प्यारे साथियों, पूना समझौता का संबंध था दलित वर्ग से। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दलित वर्ग से। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कम्युनल अवार्ड के समय। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर रहेगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे भारत संघ के संस्थापक। 21 है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 1884 में हुई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। दोस्तों सही आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो मेरे प्यारे साथियों वे थे असैनिक सेवक। दोस्तों असैनिक सेवक थे राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? सही उत्तर रहेगा 72 प्रतिनिधि ने। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। दोस्तों बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों A.O. ह्यूम ने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। दोस्तों लॉर्ड डफरिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। दोस्तों वे कौन था? तो वे था जॉर्ज यूले। दोस्तों जॉर्ज यूले था राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दोस्तों ये कथन सत्य है। इसके बाद है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों ये कथन भी सही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हुआ था? दोस्तों वे अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। आगे है राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। दोस्तों बांकीपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में। तो मेरे प्यारे साथियों 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है SN बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो सही उत्तर रहेगा दादा भाई नौरोजे, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो मेरे प्यारे साथियों वह अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों जन गण मन दोस्तों ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। दोस्तों 1911 में पहली बार गाया गया था जन गण मन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।